हाँ चालू। ठीक है, समझ में आया? वापस से बोल दूं मैं? आज रिकॉर्डिंग थोड़ी देरी से चालू हुई। लाइव रिले कौन करेगा? कहाँ है अपने एडमिन लोग? मैम लाइव मैम कर रही हूँ लाइव। थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रहा था तो वो नेटवर्क इशू हो रहा था, इसमें हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। ठीक, वापस से मैं बता देती हूँ। पेज नंबर 28 पर जबरदस्त एक लाइन दी हुई है कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषायों से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। और जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको मुक्ति चाहिए, तो उनको क्या करना है? कषाय नहीं करना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई आप पर क्रोध, कोई आपको डांट रहा है या अब्यूज कर रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आपको अगर गुस्सा आ गया तो वो है तीव्र कषाय। गुस्सा आ गया बहुत, अरे उसने एक गाली दी, मैं उसको 2 गाली दूंगा, मैं उसको 4 गाली दूंगा, मैं उसके खानदान को देख लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो हो गया तीव्र कषाय। अब वो अनंतानुबंधी वाला कैटेगरी नहीं है, वो तीव्र कषाय भी अनंतानुबंधी कैटेगरी नहीं है। और यदि हम किसी ने कहा, हमने नजरअंदाज कर दिया, हमने उसको दिल से नहीं लगाया, हमने उसको ठीक है ओके चलो, तो वो भाव हो गया मंद कषाय। लेकिन आत्मा को देखना, उसको भी ज्ञायक भाव देखना, अपने को भी ज्ञायक भाव देखना, क्रमबद्ध पर्याय को देखना, तत्समय की योग्यता को देखना, वस्तु स्थिति को देखना और मनस्थिति को संभाल लेना। वस्तु स्थिति को देखना और मनस्थिति को संभाल लिया तो वो हो गया अकषाय। और वस्तु स्थिति को नहीं देखा, मनस्थिति को ही देखा, यानी वस्तु स्थिति यानी यहाँ पर ज्ञायक भाव, और यहाँ पर वो स्थिति है, वस्तु की जो स्थिति है उस समय की, ऐसा ही उस समय होना था, वगैरह वगैरह। और वस्तु को देख लिया, आत्मा रूपी ज्ञायक भाव रूपी वस्तु को देख लिया, और उस स्थिति में हमने खुद को संभाल लिया, तो हमने कषाय नहीं किया, तो उसका नाम है अकषाय। तो ज्ञायक भाव का ज्ञान वो है सम्यक ज्ञान, ज्ञायक भाव का श्रद्धान वो है सम्यक दर्शन, और ज्ञायक रूप परिणमन करना, ज्ञायक रूप अनुभव करना हर समय, तो उसका नाम है सम्यक चारित्र। और उससे बाहर नहीं आना, उसका नाम है सम्यक तप। और ये एक समय में होते हैं चारों के चारों, इसका नाम है कषाय नहीं करना। नहीं तो हर समय हमारे तीव्र मंद कषाय चल रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर बोलूं तो 1 घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे पोर्शंस भी तो देखना है ना। तो आप लोग इसको और पढ़ना, समझना, कुछ डाउट हो तो पूछना, इसके ऊपर गंधर करना अपने ओन वर्ड्स में। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैम एक चीज बोलिए मैम, कल आदिनाथ जयंती है तो आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएंगे? आज सब लोग वर्षी तप चालू करना। वो क्या होता है मैम? और अपना जन्म, लास्ट जन्म जल्दी आए, अपनी भी दीक्षा लास्ट दीक्षा हो, ऐसा भाव रखना कि अपने अंदर रहे हुए। देखो आदिनाथ का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप लोग भक्तामर जी पढ़ते हैं तो उसमें भी आदि आता है कि नहीं आता है? पहले ही श्लोक में भक्तामर प्रथमौलि मणि प्रभाणामुद्योतकम दलित पापतमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादौ आलंबनम भवजले पतताम जनाना। फिर यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुबी सुरलोकनाथ स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोष्ये किला हम पीतम प्रथमम जिनेन्द्रम। सॉरी, एक श्वास में बोल दिया, आज उपवास है इसलिए थोड़ा सा जोश में आ गया, अपने आदिनाथ का नाम लिया तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। वो इतनी डियर है वो प्रथमम जिनेन्द्रम। तो प्रथम जिनेन्द्र कौन है इस युग की अपेक्षा से? आदिनाथ। लेकिन युग युग की अपेक्षा से, ध्यान से सुनना, आत्मा ही आदिनाथ है। आत्मा को देखने से
आदिनाथ बनने की आदि होती है, और जिसके आदि होती है वो आदि का आदिनाथ कहलाता है। वापस बोलती हूँ, मैंने जल्दी से बोल दिया। इस युग की अपेक्षा से पहले तीर्थंकर जिन्होंने धर्म की आदि की वो है आदिनाथ। कैसे की उन्होंने? तो उनके जीवन में भी ज्ञायक भाव की आदि हुई। अनादि से वो भी ज्ञायक भाव थे, लेकिन ज्ञायक भाव का श्रद्धान, ज्ञायक भाव का ज्ञान, ज्ञायक भाव रूप रमणता है ना, उनके जीवन में आदि हुई ना, तो वो आदिनाथ बने। और हमको भी वो कह रहे हैं कि तुम भी ज्ञायक भाव हो, तुम्हारे जीवन में भी ज्ञायक भाव की क्या हो जाए, आदि हो जाए, तो तुम भी आदिनाथ जैसा दृश्य बन जाओगे। गॉट इट? गॉट इट? मीनिंग सबको समझ में आया? किसको अच्छा लगा? थोड़ा सा एक प्रिया मैम को एक थैंक यू तो बनता है ना, एक थैंक यू बनता है कि नहीं? मैम आपने वो बोला ना, आत्मा को देखना ही आदिनाथ है, व्हाट वाज दैट सेंटेंस? हाँ, आत्मा को देखो, हम अनादि काल से आत्मा है, ज्ञायक भाव है, लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं ना, तो हमारे जीवन में धर्म की आदि नहीं हुई। युगों युगों से अनंत तीर्थंकरों ने धर्म की आदि कर दी। नहीं समझ में आया? है ना, प्रत्येक अवसर पिणी उत्सर पिणी में तीर्थंकर भगवान आज धर्म की आदि करे। तो अपन बोलते हैं ना नमोथुणम में आए गराणम, आए गराणम यानी तीर्थ आदि करने वाले। कैसे किए उन्होंने तीर्थ की आदि? कैसे की? उनके जीवन में धर्म की आदि कैसे हुई? जब उन्होंने अपने रत्नत्रय को प्रकट किया। और रत्नत्रय कैसे प्रकट होता है? अपने ज्ञायक भाव पूर्वक होता है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, चलो मैं चले आगे। क्लियर हो गया डाउट आपका? अच्छी लगी लाइन? समझ में आई? आदिनाथ भगवान आदिनाथ कैसे बने? उनके जीवन में भी धर्म की आदि हुई। ओके, चल अब आगे कहते हैं कि कर्म पुद्गल तो जड़ है, वो कैसे आत्मा के साथ बंध जाते हैं? तो कहते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं वो 7 चीजों में कन्वर्ट होता है। वो मैंने लास्ट क्लास आपको बता दिया, वो 7 चीजों के नाम भी बता दिए आपको, बताए थे ना। रस, रक्त अपने आप कन्वर्ट होते हैं। उसी प्रकार योग के द्वारा आत्मा में कर्म आते हैं और कषाय के कारण वो चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार वो जड़ कर्म पुद्गल हमारे साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं और फिर वो सत्ता में रहते हैं। कभी कभी कोई कर्म है वो उसी टाइम उदय में आ जाते हैं, कभी कभी वो सत्ता यानी स्टॉक में चले जाते हैं, और कितने जन्मों के बाद वो उदय में आते हैं। 1-2 जन्म बाद भी आ सकते हैं। और आप सबको मालूम है गजसु कुमाल का वर्णन है, जिनके 99 लाख 99 लाख भव के बाद उन्होंने जो कर्म पहले बांधे थे वो उदय में आए। और कर्म को बांध करके कोई भी उनको बिना भोगे नहीं जा सकता। इसके लिए एक लाइन है प्राकृत में, कड़ान कम्माण न मुख अथी। लिख लीजिए, कड़ान कम्माण न मुख अथी। इसका मतलब है किए हुए कर्मों को, आप लोग एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास इधर लाइन नहीं है। कड़ान कम्माण न मुख अथी। अथी मीन्स व्हाट है? गुजराती में बोलते हैं ना नथी अथी, कहीं वांदा नथी।
तो न अत्थि इज कॉल्ड नत्थि। किए हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं होता, इसलिए देख करके बांधो। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कुछ कर्म है जिनका संक्रमण भी होता है और उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है। संक्रमण का मतलब है इंटरचेंज इन द प्रकृति। वेदनीय कर्म हमने बांधा है असाता, तो हम उसको साता में कन्वर्ट कर सकते हैं। उप प्रकृतियों में चेंज हो सकता है, मेन प्रकृतियों में चेंज नहीं होगा। आपने अशुभ नाम कर्म बांधा, आप धर्म ध्यान करके उसको शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंतराय आपने बांधा है तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक्सेप्ट मोहनीय कर्म वहां पर इंटरचेंज नहीं होता है, बाकी सब उसको कहते हैं संक्रमण। और इसमें होता है नहीं होता है, थोड़ा सा क्लियर करें। क्या चेंज इन प्रकृति आपने बोला ना, उप प्रकृति में होता है, मेन प्रकृति में नहीं होता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना। टाइप्स में होता है। मेन 8 में यू कांट चेंज ज्ञानावर्णीय टू दर्शनावर्णीय। ओके, दर्शनावर्णीय में 9 है, वहां पर इंटरचेंज होता है। और ये कोई आप फिजिकली बैठ के नहीं कर सकते हो, लेकिन ज्योमेट्री में होता है, मींस ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली होता है। आप बैठ के करो, चलो मैं अभी ये करूँ, तो ऐसा नहीं होता है। राइट, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस, ऐसी कोई लाइंस है नहीं। बट ये कर्म है, आप फिजिकली आप इनको बैठ के नहीं कर सकते, बट ऐसा होता है, भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है। क्लियर? ओके ओके, या थैंक यू। प्रमाण है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि बोलो। अगर उसी भाव में कर्म बांधे तो उसी भाव में आ सकते हैं कर्म, उसका उदय? हाँ हाँ हाँ, आ सकते हैं। Just... नहीं 2 घंटा। ओके, 1 सेकेंड। ओके, चलो अब समझ में आया संक्रमण। अब मैं आपको बताती हूँ उत्कर्षण अपकर्षण। 2 वर्ड है, आपके बुक पेज नंबर 29 में दिया हुआ है। गुजराती बुक विच पेज नंबर मे बी 29 के आसपास ही होगा। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था में जाके देखिए। ठीक है, तो वहां पर देते हैं कि अगर समझ लीजिए आपने कोई कर्म है, आपने उसको 10,000 ईयर्स, नॉट 10,000 ईयर्स, आपने उसको तीव्र कषाय वाला बांधा हुआ है। तीव्र कषाय करके आपने एकदम तीव्र स्थिति का, ड्यूरेशन का कर्म बांध दिया। फिर आपने क्या किया, उसके अनुभाग को, उसके स्थिति और अनुभाग है ना, ड्यूरेशन को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसको कहते हैं अपकर्षण। और आपने उसको ज्यादा कर दिया तो उसको कहते हैं उत्कर्षण। कोई भी कर्म की प्रकृति, हमने स्थिति और अनुभाग थोड़ी थी, हमने बहुत अज्ञान मिथ्यात्व कषाय करके हमने उसको ज्यादा कर, ये आप वहां पर पेज नंबर 29 में सत्ता रूप अवस्था में पढ़े। फिर कर्म का उदय आता है, कभी कभी स्टॉक में रहता है, उदय में नहीं आता, उसको कहते हैं अबाधा काल। और जब उदय में आता है तब उसको कहते हैं उदय काल। और जब उदय आता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हम वैसे वैसे भाव करने लग जाते हैं, हम बह जाते हैं, तो और नया बंद कर लेते हैं। तो जब ज्ञायक भाव को देखोगे तो भाव में बहोगे नहीं तो नया बंद होगा नहीं, और कोई रास्ता नहीं है कर्मों के बंद को रोकने का। और कर्म उदय में आकर के खिर जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वो उदय में आकर के खिर जाते हैं, तो वो संवर पूर्वक, दर्शन पूर्वक खिरते हैं, तो उनको कहते हैं सविपाक निर्जरता। और अपने आप उदय में आकर के खिर जाते हैं। जैसे अपना आयुष्य कर्म है, हमने 100 साल का आयुष्य बांधा था, हम एवरी मिनट वो आयुष्य को भोग रहे हैं ना, तो हमारा वो कर्म खिर रहा है। और एक साल के बाद हम 1 साल के नहीं होते, हम एवरी मिनट हो रहे हैं, तो हमारा आयुष्य कर्म, तो उसको कहते हैं मतलब अपने आप वो जो ऑटोमेटिकली होता है उसको क्या कहते हैं, अकाम निर्जरा। अविपाक मतलब
अपने आप ही उदय में आकर के वो निर्जरा पुद्गल निर्जरित हो जाते हैं। निर्जरित होते हैं मतलब झड़ जाते हैं। तो सविपाक क्या हुआ? सविपाक प्रति समय कर्म उदय में आकर के खिर रहे हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो साधना करते हैं, सामायिक करते हैं, सामायिक मतलब आत्म भाव में रहते हैं, तब वो उदय में आकर के खिर जाते हैं और नया बंध नहीं होता है। अदरवाइज कर्म तो खिर रहे हैं लेकिन नया बंध भी हो रहा है। एक पेड़ के भी कर्म खिर रहे हैं, एक चींटी के भी कर्म खिर रहे हैं। खिरते खिरते फिर वो एक इंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से तेंद्रिय ऐसे आते हैं बंद कर करके। ठीक है, पढ़ लेना ये पैराग्राफ। फिर एक पैराग्राफ वहां पर है, आपको वो समझ में नहीं आएगा, पेज नंबर 30 पर कर्म की उदय बंध अवस्था होती है ना, वहां पर प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं। ना व्हाट इज समय प्रबद्ध मात्र परमाणु, ये मैं अलग से आपको समझाऊंगी ये पैराग्राफ। हाँ, एक सेकंड। ओके, तो ये जो समय प्रबद्ध होता है उसका मीनिंग अगर आपको लिखना है तो मैं आपको अलग से लिखा दूंगी। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल है ना, तो पोर्शन मेरा रह जाएगा, वो मार्क करके रखिए, आप मुझे बाद में पूछना, मैं बता दूंगी। ठीक है, वो समय और 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध सदा काल सत्ता में रहते हैं। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मैं आपको इसको अलग से समझा दूं। अब नेक्स्ट आता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये मैंने आपको 3 फिंगर्स रख करके बता दिया। जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल बंधते हैं उसको द्रव्य कर्म, जो हम भाव करते मोह राग द्वेष कषाय के भाव, वो भाव कर्म, और शरीर आदि जो बनता है वो उसको देख, जिसको भी हमारा घर दुकान मकान कार बंगला गाड़ी है ना, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता, जिसको देख करके हम राग द्वेष करते हैं, बच्चे कोई भी रहने दो, वो सब नो कर्म में आते हैं। 1 सेकंड।